कई बार ऐसा होता है ना कि प्रसन्नता में व्यक्ति जब नृत्य करता है तो बाकी के 5 लोग जो नाच रहे होते हैं उनको गिर देता है। जब किसी की बारात निकलती है और कोई बहुत जोर से किसी को नृत्य आवे, अब उसका नृत्य है तो आनंद का, वो उत्साह में नाच रहा है, लेकिन वो ऐसे नाचता है कि बाकी के 5 लोग गिर जाते हैं। तो कई बार हमारे उत्सव, हमारी प्रक्रिया से जब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं तो देवताओं से कहते हैं नृत्य करो, और देवताओं का नृत्य कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 लोग गिर जाते हैं। तो कल ऐसा ही हो रहा था, पवन और इंद्र ये दोनों नृत्य कर रहे थे, सब आनंद में था, लेकिन हमको था कि आप सब लोगों को घर भी जाना होगा, कहीं बहुत तेज वर्षा हो जाए, हमको तो गाड़ी में ले जाएंगे, हमारी तो सुरक्षा भी है, हम तो पहुंच जाएंगे, आप कैसे जाओगे। इसलिए फिर मन में भाव आया कि कथा को यहीं विश्राम देके और आगे का प्रसंग कल से सुनाएंगे। या फिर ऐसा कहो, नववर्ष प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग कथा के मध्य में, तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि जैसे हमारे यहाँ प्रोक्षण किया जाता है, जल का छिड़काव करते हैं तो पवित्र हो जाता है। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाय स्मरेत पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। ऐसे ही कल तक जो कुछ भी हमने किया जीवन भर, उस पर ठाकुर जी प्रोक्षण कर रहे थे और प्रोक्षण करके सब पवित्र कर रहे थे। बोले पूर्व का सब खत्म, आज से नवीन प्रारंभ। तो आज नववर्ष है, हम समस्त सनातनियों का, समस्त हिंदुओं का आज नववर्ष है। उस नववर्ष पर ठाकुर जी ने कल प्रोक्षण किया, पूर्व के समस्त पापों को नष्ट करके नवीन बना करके आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ कराया है, ऐसी भावना। देखो एक बात समझने की है भैया, 1 मिनट, वो दोनों चल रहे हैं क्या, वो आगे जो रखे हैं? हाँ, तो वैष्णव का स्वरूप ऐसा होता है, भक्ति मार्ग पर चलने वाले का स्वरूप ऐसा होता है, वो हर परिस्थिति में सकारात्मक ही सोचता है। ये बात बिल्कुल सच, और सकारात्मक ही होता है सब कुछ, नकारात्मक कुछ भी नहीं होता हमारे साथ में। हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है और सब नकारात्मक होता चला जाता है। व्यक्ति यदि सोच ले कि ये अच्छा ही हुआ है और उसमें अच्छा ही ढूंढने लगे तो अच्छा ही मिल भी जाती है। नामदेव जी महाराज एक गुफा में जाके बैठ गए तो किसी राह चलते हुए ने कह दिया, महाराज जी इस गुफा में मत बैठो। बोले क्यों? बोले इसमें भूत प्रेत रहते हैं। नामदेव जी बोले देखेंगे। नाम जप करने लगे, तभी क्या देखते हैं, एक चूहा सामने आ गया। जैसी पलक झपक के दोबारा देखा तो वो चूहा बिल्ली बन गया। फिर पलक झपक के देखा तो वो कुत्ता बन गया। फिर पलक झपक के देखा तो हाथी बन गया। फिर पलक झपक के देखा सांप बन गया। फिर पलक झपक के देखा कुछ और बन गया। प्रेत था, बार बार रूप बदल रहा था। लेकिन श्री नामदेव जी महाराज ने तुरंत दंडवत प्रणाम करके साष्टांग करते हुए कहा, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पांडुरंग विठल भगवान है, ये तो साक्षात पांडुरंग नाथ आए हैं। और जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करते ही था तो वो प्रेत ही, लेकिन प्रेत को भी ठाकुर जी मान के प्रणाम किया तो प्रेत भी मुक्त हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर। और उस दिन ठाकुर जी ने श्री नामदेव जी से कहा, सकारात्मक सोच में मेरा निवास है। व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ यदि निर्वहन करने लगे तो मेरा अनुभव हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज को होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई, क्यों नहीं जले? क्योंकि उनका विश्वास था कि अग्नि भी श्री ठाकुर जी है। प्रहलाद जी महाराज को पर्वत से घेर दिया, बोले पर्वत भी श्री ठाकुर जी है। सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बोले आप में भी ठाकुर जी हैं।
सब जगह ठाकुर जी का भाव नहीं, पूर्ण विश्वास रखते थे और उस भावना से ठाकुर जी सब जगह रक्षा करते थे। हमारे आपके अंदर वस्तु के प्रति भय इस बात को प्रमाणित करता है कि हम ये मानते नहीं है कि इसमें ठाकुर जी हैं, और फिर उससे मिलने वाली हानि हमको होती है। विश्वास तो भक्त का स्वरूप होता है, वो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है। हवा चली व बारिश आई, कुछ हुआ, सब चीज में सकारात्मक। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथाओं में ये तो होता है, साल भर की 2-4 कथाओं में तो होता ही है, आंधी आएगा, तूफान आएगा, पंडाल। अब तो ठीक ठाक कथाएं होने लगी, हमने ऐसी भी कथाएं की हैं। एक जगह कथा हुई थी, पंडाल उड़ गया, एसी उड़ गए, सोफा उड़ गए, श्रोता सब भाग गए, भागवत जी रह गई और हम रह गए। हमको फिर ले गए गाड़ी में बैठा के, व्यास मंच पे पूरे पर त्रिपाल बांध दिया। यजमान जी का फोन है, महाराज जी क्या करें? मैंने की अब कथा तो होगी, शुरू हो गई है, अब विश्राम नहीं हो सकती। पंडाल वाले भैया से कहा, बोले मैं कैसे बनाऊं? बोले कैसे भी बनाऊं। तो रात रात में उन्होंने एक बल्ली पर टंगने वाला पंडाल बना दिया। गांव के लोग फिर से, गांव में हुई थी कहीं कथा, बहुत पुरानी बात है, 2016 या 17 की बात होगी। दूसरे दिन कथा हुई, कथा में नहीं आती थी आंधी, कथा विश्राम में होती थी आंधी। कथा विश्राम हुई तो पूरा पंडाल ऐसे गुब्बारे की तरह उड़ा आकाश में, और फिर एक झोंका आया, फिर उड़ गया, सब भाज गए, जो थोड़ा बहुत सामान वो भी उड़ गया, हम फिर से चले गए। दूसरे दिन फिर यजमान जी का फोन आया, महाराज जी क्या करें? मैंने कथा तो होगी। तीसरा पंडाल बनाया, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन फिर से आंधी तूफान आया, पंडाल फिर उड़ गया। फिर फोन आया यजमान जी का, क्या करें? मैंने एक काम करो, अब पंडाल मत बनवाओ। जहां हम कथा कर रहे थे वहीं सामने एक मंदिर था हनुमान जी का, वहां बाल हनुमान जी थे, छोटे हनुमान जी। मैंने कहा वहीं पर आप व्यासपीठ लगा दो, हनुमान जी के सामने बैठ जाएंगे, आप सामने बैठ जाना, हम अपने सब संगीतज्ञों को, ब्राह्मणों को वापस भेज देते हैं, वहीं कथा सुनाई, कथा तो होगी, कथा नहीं रुकेगी। तो अब ये भिंड जिले की बात है, भिंड मध्य प्रदेश, वहां पे ददरौआ सरकार एक डॉक्टर हनुमान जी भी हैं, वहां पे भी मैंने कथा की है। तो मैं जहां रुका था वहां से डॉक्टर हनुमान ज्यादा दूर नहीं थे। उस दिन महाराज जी का निमंत्रण था कि आप आइए प्रसाद पाने, तो मैं प्रसाद पाने गया। महाराज जी बोले सब ठीक? मैंने कहा महाराज जी क्या ठीक, इतने परेशान हो गए, रोज आंधी आती है, पंडाल उड़ जाता है, 3 दिन हो गए। तो महाराज जी बोले बाल हनुमान जी हैं वहां पे, खेल रहे हैं आपके साथ में। मैंने कहा तो अब क्या करें? बोले यहाँ बड़े हनुमान जी हैं, इनसे प्रार्थना करके जाओ। तो फिर हमने डॉक्टर हनुमान जी से प्रार्थना की कि देख लो हमको कथा नहीं करने दे रहे हैं, रोज पंडाल उड़ा देते हैं, आप आके कुछ करो। फिर बड़े हनुमान जी का सिंदूर और उनकी भभूति लेकर के हम गए वहां, छोटे हनुमान जी को जाकर के भभूति लगाई, सिंदूर लगाया, मतलब उनको शांत किया। शांत खेल रहे थे व्यास जी के साथ। और फिर चौथी बार पंडाल बना, फिर नहीं उड़ा। चौथी बार भी उड़ा, कब उड़ा? जब कथा विश्राम हो गई, फिर उड़ गया। जब हम वृंदावन चले गए फिर उड़ गया। तो एक बार ऐसी भी कथा हुई। एक बार हमारे पूज्य पिताजी महाराज की कहीं कथा हुई, तो वहां इतनी जोर की वर्षा हुई कथा के बीच में, सब श्रोता उठे नहीं, नाचने लगे। और नीचे से बोले महाराज जी आप तो कथा, आप कीर्तन कराते रहो, बारिश हो रही है, बढ़िया, हम आनंद ले रहे हैं। पिताजी बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उन पे एक भी बूंद पानी नहीं आया था। पिताजी बोले तुम लोग कथा सुनो, कीर्तन में नृत्य करो, हम कथा सुना रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक श्रोता ने इशारा किया। पिताजी बोले क्या? बोले ऊपर देखिए। ऊपर देखा तो इतनी बड़ी पॉलिथीन भर गई थी, वो भरते 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 नीचे आ गई थी। पिताजी बोले अब भैया देखो कथा विश्राम,
आरती हम सूक्ष्म रूप से कर देते हैं, अब हम चलते हैं, बस आरती करके जैसे ही उतरने लगे वो पॉलिथीन फटी, पूरा जल व्यास मंच पे। तो ये तो प्राकृतिक स्थिति है, होती रहती है, परंतु हमें सब स्थितियों में सकारात्मक ही सोचना है। हमारे अमित जी बड़े चिंता कर रहे थे, आज हमको ले गए पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल हनुमान जी है ना, दर्शन करने के लिए गए। वहां हनुमान जी का दर्शन करके लौटे, मौसम तो हो रहा था, धीरे धीरे वर्षा होने लगी। हमसे बोले महाराज जी आप संभालो, कुछ करो। फिर आप बोले कि कल रात्रि में कुछ वैष्णव कह रहे थे, बालक कह रहे थे महाराज जी गिरधर लाल जी को लेकर के नहीं आए अलवर, इसलिए इंद्र वर्षा कर रहा है, क्योंकि गिरिराज उठाने वाले आए ही नहीं हैं, वो आएंगे तो ही वर्षा रुकेगी। मैंने कहा भैया लाल जी से अगर अब भी इंद्र नहीं मानेंगे तो लाल जी से यहीं से पर्ची डाल के पूछ लेंगे आना है कि नहीं। अगर लाल जी ने पर्ची में हाँ बोल दिया तो बुला लेंगे एक दिन के लिए, कौन सा दूर है वृंदावन यहाँ से, एक दिन के लिए लाल जी आ जाएंगे। लेकिन हमें सकारात्मक रहना है, प्रेम से रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब आनंद से कथा श्रवण कीजिए। आज हमारे कथा के मध्य में श्री जटेरी धाम के पूज्य महाराज जी आएंगे, थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं, उनका मंगल में दर्शन होगा। लगभग 1 महीना पूर्व, कुछ दिन पूर्व जटेरी धाम में कथा हुई थी। वहां श्री हसन बिहारी लाल, श्री राधा रसिक बिहारी लाल सुंदर विराजमान है, उनका मधुर दर्शन सबको होता है। बड़ा आनंद आया वहां कथा सुनाने में। यहाँ से लगभग 1-1.25 घंटा 1.5 घंटे की दूरी पर होगा। बहुत सुंदर स्थान है, डीग के पास में जटेरी, गुप्त वृंदावन है। अधिकतर लोगों को वहां का दर्शन नहीं हुआ, कथा के बाद वहां लोग बाग अब पहचान गए तो जाते हैं, लेकिन अत्यंत गोपनीय स्थान है, राजस्थान की सीमा में ही आता है, बहुत सुंदर है। आप लोगों को भी अवसर मिले तो एक बार वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन जाने से पूर्व जटेरी प्रणाम करते हुए चले जाना, बहुत सुंदर स्थान है। तो वहां के आज पूज्य महाराज जी भी आएंगे। कल 20 तारीख है, कल कथा में नंदोत्सव, जन्मोत्सव होगा ठाकुर जी का, और कल हमारे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान भी कथा में आएंगे। सब रसिक जन, संत जनों का आगमन कथा में यहाँ हो रहा है। अब तो दिन ब दिन कथा में रस बढ़ता जाएगा। आप सब लोग उसका खूब आनंद लीजिए, खूब सुख लीजिए। आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है। नवरात्रि के विषय में हम थोड़ी सी आपको जानकारी और कुछ नियम बता दें, उनका आप लोग ध्यान रख करके अगर पालन करेंगे तो संभवतः यह नवरात्रि बहुत लाभकारी होगी। हम सब कृष्ण भक्त हैं, अधिकतर यहाँ पर वैष्णव बैठे हैं, तो फिर ऐसा क्या करें कि शक्ति से हमारा मतलब, शक्ति मतलब दुर्गा, शक्ति से हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास करें। एक बात याद रखिएगा, गोपियों ने भी रास विहार करने से 1 वर्ष पूर्व कात्यायनी की उपासना की थी, और कात्यायनी ने ही कृपा करके श्री कृष्ण को प्रदान किया। सीता जी ने भी राम विवाह से पूर्व देवी उपासना की, और देवी को प्रणाम करने के पश्चात फलस्वरूप राम जी मिले। रुक्मणी जी ने भी कृष्ण विवाह से पूर्व शक्ति को प्रणाम किया, और शक्ति की कृपा से ही श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इससे ये बात सिद्ध होती है कि कृष्ण प्राप्ति जिन्हें भी करनी है उन्हें पूर्व प्रणाम शक्ति को करना पड़ेगा, देवी को करना पड़ेगा। तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे यहां विराजमान सब हैं, पंचदेव आपके जीवन में होने चाहिए। पहले सूर्य, उनको प्रणाम करो नित्य। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं।
रोज सुबह उठते ही, स्नान करते ही कुछ मत करिए, बस हाथ जोड़ करके सूर्य प्रणाम। वैसे तो सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है, अगर हो सके तो तुरंत अक्षत चावल और कुछ रोली मिला करके थोड़ा सुगंधित जल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करो। इतना भी समय नहीं, सामान्य जल से अर्घ प्रदान करो। और अर्घ भी नहीं दे सकते तो कम से कम सूर्य नारायण भगवान की ओर देख करके प्रणाम करो, दंडवत कर लो रोज, सूर्य प्रणाम। दूसरा, गणपति प्रणाम, श्री गणेश जी को प्रणाम करो। मंदिर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिखता है तो नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण करके प्रणाम कर लो। तीसरा, शिव प्रणाम, महादेव को प्रणाम करो। चौथा, नारायण को प्रणाम करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और पांचवा, शक्ति को प्रणाम करो, दुर्गा को प्रणाम करो। ये पंच प्रणाम रोज करने वाले व्यक्ति का कभी अनित नहीं हो सकता।